हेलो गाइस, एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ग्रांड वेलकम है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए 14 जेपीएससी पीटी, जो कि आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अगर आप सोच रहे कि नहीं ये सब तो ऐसे ही चल रहा है, बहुत दिनों से यूट्यूब पे देख रहे हैं, अभी नहीं आएगा, तो आप धोखे में हैं। आप धोखे में हैं, या आपका डिसीजन है आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। लेकिन मेरा काम है आपको अवेयर करना, आपको बता दें कि जेपीएससी आपका जो 14 जेपीएससी है पीटी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। नेक्स्ट मंथ जुलाई में आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को लेकर आज हमारे सेशन है जहां पे हम लोग पेपर 2 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, झारखंड की जनजातियां, ट्राइबल्स ऑफ झारखंड। ये पीटी स्पेशल क्लास स्टार्ट हो गया है हमारे चैनल पर एग्जाम फाइटर नंबर पे। ये आपके लिए डेमो क्लास रहेगा झारखंड जीएस का। अगर आप पूरा कंप्लीट क्लास करना चाहेंगे 14 जेपीएससी का और 100% अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन पर क्लास 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। ये है हमारा क्लास से जुड़ा हुआ 14 जेपीएससी न्यू बैच, जहां पे हमने बैच का नाम रखा ऑपरेशन जेपीएससी पीटी बैच। यहाँ सिर्फ 499 में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाएगी। बिल्कुल शुरुआत से तैयारी करें, जो बिगिनर्स है उनके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जीरो लेवल से लेकर चलेंगे। ये नहीं कि किसी का पीटी निकल रहा बार बार उसको लेकर नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से फाउंडेशन बैच समझ के रखिए, क्योंकि अभी डेट आपका अनाउंस नहीं है। जैसे डेट अनाउंस हो जाएगा एग्जाम का, उसमें स्पीड हम लोग बढ़ा देंगे। अभी आराम से आपको स्मूथली पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, पूरे कर सकते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़ना है तो अभी आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जुलाई को हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। कहां पर? एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे ऐप पर। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, ये 2 नंबर में आप किसी को कॉल कर सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। और जो स्पेशल आपके लिए 14 जेपीएससी पीटी का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, 14 जेपीएससी पीटी का स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। और एक उपाय है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है, उसे आप डाउनलोड कर लें, वहां से भी आपको चैटिंग करने का मौका मिल जाएगा। वहां से भी हमसे चैटिंग कर सकते हैं और जो भी क्वेरीज हो आपके सारे क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पेपर होते हैं पीटी में, आपको पता है पीटी में कितने पेपर होते हैं? 2। तो पेपर 1 जो कि जनरल जीएस होता है, जो आप रेगुलर यूजुअली पढ़ते हैं, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो जीके जीएस आप पढ़ते हैं वो आपका पेपर 1 में है। और एक है झारखंड स्पेशल, झारखंड स्पेसिफिक है। तो अभी हम लोग झारखंड स्पेसिफिक को ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी में मामला फंसता है और यही रिजल्ट भी देता है, क्योंकि इसमें सबका ठीक ठाक स्कोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पेपर 2 में जिसका स्कोर अच्छा होगा उसी का पीटी क्रैक होगा, उसी का पीटी क्रैक होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 110 क्वेश्चन, 10 क्या 15, 150 क्वेश्चन आपको झारखंड जीके से पूछा जाएगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स को मिला दें तो 115 क्वेश्चन आउट ऑफ 200, यानी एक तरफ 85 क्वेश्चन है पेपर 1 में देखा जाए तो जनरल जीएस से, और पेपर 2 में आपका 100, और पेपर 1 में लगभग 15 क्वेश्चन झारखंड से रहता है। तो मिलाकर आपका 115 प्रश्न सिर्फ झारखंड जीके से होगा, झारखंड जीएस से होगा, है ना, झारखंड जीएस। तो ये जो हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल झारखंड को पहले लेकर चलेंगे, क्योंकि इसको अगर निपटा देंगे तो वो पेपर 1 सुलझाना आसान रहेगा। तो चलिए आज इस क्लासेस में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है, और अब क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 जो कि आपका झारखंड जीएस है, तो झारखंड जीएस से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट सेशन पीटी स्पेशल क्लास में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो चलिए क्लासेस में हम लोग आज क्या देखेंगे, झारखंड की जनजातियां, ट्राइबल्स ऑफ झारखंड। ट्राइबल्स ऑफ झारखंड में आपको पता है कि यहाँ पे 32 जनजातियां निवास करती है। झारखंड में कितनी? 32। तो 32 में हमें सारी जनजातियों के बारे में पढ़ना कि जनजातियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता ही आता है। तो 32 ट्राइबल्स यहाँ पर हैं झारखंड में, 32 ट्राइबल्स यहाँ पर हैं। तो उसी में 8 हमारा आदिम जनजाति है, और बाद बाकी जैसे कि सिंपल ट्राइबल है जिनकी स्थिति ठीक ठाक है। और जो 8 है ना, इसमें से 8 है उनका स्थिति बहुत ही दयनीय है, उन सभी को हम लोग अलग से करेंगे। और इधर हम लोग जितना 24 है, 24 को एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे। तो झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे ज्यादा आबादी है, वह संथाल जनजाति की। तो संथाल जनजाति के बारे में आज की क्लास में हम लोग पहले देखेंगे, संथाल जनजाति के बारे में, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे? संथाल जनजाति के बारे में। चलिए स्टार्ट
है क्लासेस। तो संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ कुछ बेसिक चीजों को जान लीजिए। संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ जो बेसिक चीज है ये वन लाइनर है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना। एक एक वन लाइनर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है। तो क्या है, यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो सबसे पहला क्या हो गया, झारखंड की सबसे ज्यादा आबादी वाली जनजाति कौन है, तो संथाल जनजाति है। झारखंड में सबसे ज्यादा आबादी किस जनजाति की है, संथाल की। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में से एक नंबर पे है। अगर झारखंड का बात करें, ये झारखंड में नंबर 1 पे आता है, ठीक है। अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। प्रथम कौन है, गोंड, दूसरा है भील। ये सभी झारखंड में नहीं पाया जाता है, गोंड भी नहीं, भील भी नहीं, लेकिन संथाल पाया जाता है। और पूरे भारत में देखिएगा इसकी आबादी में तीसरा स्थान है। इसका सबसे ज्यादा जो अगर संकेंद्र किस इलाके में झारखंड का, वो झारखंड में इसका सबसे ज्यादा है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और ये क्षेत्र अगर देखा जाए तो हमारे संथाल परगना प्रमंडल है, संथाल परगना प्रमंडल वो इलाका इसके लिए मैन है। सबसे ज्यादा झारखंड के उत्तर पूर्वी में संथाल परगना क्षेत्र में इसकी आबादी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी में। संथाल जनजाति का संबंध किससे है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति से है। प्रजातीय और भाषाई दृष्टि से देखें, प्रजातीय और भाषाई दृष्टि से देखिएगा तो संथाल जनजाति ऑस्ट्रिक समूह से संबंध रखती है। दो चीजें, संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से है। अगर इसको भाषाई दृष्टि से देखेंगे तो ये ऑस्ट्रिक भाषाई परिवार में आता है हमारा संथाल जनजाति। जितना भी वन लाइनर है सब कभी न कभी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब झारखंड में जो संथाल जनजाति है उसके समाज और संस्कृति पर थोड़ा ध्यान डालते हैं ना, उसका समाज कैसा होता है, उसकी संस्कृति कैसी होती है, उस पर अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और एक एक वन लाइनर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक वन लाइनर से आपके लिए क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। सबसे पहला, संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाया जाता है। गोत्र कितने पाए जाते हैं, 12। तो गोत्र किसको कहते हैं, जैसे आप टाइटल देखते हैं ना, हांसदा हो गया, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, सोरेन, ये सभी गोत्र है। ये सभी क्या है, गोत्र। तो संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं, 12। और समान गोत्र में विवाह बिल्कुल निषिद्ध है, वर्जित है। समान गोत्र में विवाह नहीं हो सकता है। सोरेन टाइटल वाला लड़का का सोरेन टाइटल वाली लड़की से शादी नहीं हो सकता है। हेम्ब्रम टाइटल वाले लड़के का हेम्ब्रम टाइटल वाली लड़की से शादी नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा होता है ना तो उसको बिठलाहा कर दिया जाता है ना। बिठलाहा मतलब सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। संथाल एक अंतर जातीय विवाही समूह है तथा इसके मध्य सगोत्रीय विवाह पूरी तरह निषिद्ध है ना। बहुत ही बड़ा ये जुर्म माना जाता है, सगोत्री विवाह आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। संथाल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। यहाँ बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, लेकिन रेयर कहीं कहीं दिखता है, लेकिन वैसे बाल विवाह का प्रचलन समान रूप से नहीं है। संथाल जनजाति में 8 प्रकार की विवाह का जो प्रचलन है पाया जाता है। कितने प्रकार का, 8 प्रकार का। संथाल जनजाति में विवाह का कितना प्रकार है, तो 8। कौन कौन सा है, नाम देख लीजिए। किरिंग बापला, दिपिल बापला, ठीक है। इसके बाद किरिंग जमाई, घर की जवाई, निर्बोलॉक, इतुत, शांगा और सेवा विवाह। ये 8 प्रकार की विवाह की पद्धतियां हैं संथाल जनजाति में। इसमें से सबसे जो प्रमुख है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे प्रमुख है जहां से प्रश्न आता है, इसमें सबसे प्रमुख है आपका किरिंग बापला। किरिंग बापला सामान्य सा विवाह प्रणाली है, ठीक है, जैसे हर किसी का होता है, जिसको आप अरेंज मैरिज कर सकते हैं। अरेंज मैरिज ये है। किरिंग बापला क्या होगा, अरेंज मैरिज, जहां पर शादी जो होता है आपके पेरेंट्स यानी माता पिता के मर्जी से, और बीच में जो मीडिएटर होता है जिसको कहते हैं कि शादी लगाने वाला, जो अगुआ कहते हैं उसको, उसके द्वारा विवाह तय किया जाता है। ये है किरिंग बापला, ठीक है। तो किरिंग बापला सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह प्रणाली है संथालों में। अब संथाल जनजाति के कुछ प्रमुख पर्व के बारे में जान लीजिए। संथाल जनजाति
में जो पर्व मनाया जाता है उसमें सबसे प्रमुख है आपका सरहुल। सरहुल है, फिर कर्मा, आपका कर्मा, सरहुल हो गया, कर्मा, एरोक, वंदना, हरियार, इसके बाद जनथार, सोहराई, सकरात, ये सभी संथाल का प्रमुख त्योहार है। और संथाल जनजाति का त्योहार जो शुरू होता है वो आषाढ़ महीने में शुरू होता है। संथाल जनजाति का जो त्योहारों का शुरुआत होता है वो कौन से महीने में होता है? आषाढ़ महीने में। सोहराई त्योहार से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, इसलिए हमने सोहराई को अलग से ले लिया है। और अलग से फिर हम लोग जब क्लासेस करेंगे ना झारखंड के प्रमुख पर्व एवं त्योहार, तो वहां फिर इन पर्वों के बारे में डिटेल से देखेंगे, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, यहाँ पे संथाल जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे जुड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सोहराई त्योहार फसल की कटाई के समय धूमधाम से मनाया जाता है। तो संथाल जनजाति में कौन सा त्योहार फसल की कटाई के समय धूमधाम से मनाया जाता है? तो सोहराई। सोहराई का संबंध फसल की कटाई से है। अब संथालों की जो भाषा है वो क्या है? संथाली है। तो संथाली भाषा और सिर्फ झारखंड में ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है। पूरे भारत में संथाली भाषा प्रसिद्ध है, इसीलिए संविधान में भी इसको जगह दिया गया है। संविधान में 92वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में। इसके द्वारा संविधान में 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को जोड़ा गया है। यहाँ से प्रश्न आता है कि संथाली भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया? तो संथाली भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया? 2003 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान में जोड़ा गया। और किस अनुसूची में? आपको पता है भाषाओं से जुड़ा हुआ जो अनुसूची हमारा अनुसूची 8 है। वैसे टोटल 12 अनुसूचियां पाई जाती है, उसमें से भाषाओं से जुड़ा हुआ अनुसूची कौन है? हमारा अनुसूची 8 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति, संथालों का अर्थव्यवस्था, इनका आर्थिक स्थिति को देखते हैं। इनका आर्थिक साधन क्या है? देखिए संथाल जनजाति मूल रूप से कृषि कार्य करती है, ठीक है। मूल रूप से कृषि कार्य करती है, ये कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। कृषि से जुड़े हुए वर्तमान परिस्थिति में ये क्या है? कृषक समुदाय में आते हैं। और यहाँ पर इनके चावल, जो संथाल धान उगाते हैं, तो चावल से एक बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पेय पदार्थ बनाता है, जो इनके कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हड़िया कहते हैं। ये चावल के रस से बनाया जाता है, जिसे हड़िया कहते हैं। और ये पर्व त्योहार में इसका सेवन करते हैं। ये शराब है, और शराब है लेकिन इनका एक कल्चर में शामिल है। तो हर एक पर्व त्योहार में हड़िया ये लोग पूरा परिवार के साथ, रिश्तेदार के साथ मिलकर पीते हैं, जो कि चावल से बनाया जाता है। अब इनके धार्मिक जीवन पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए तो धार्मिक जीवन, संथालों का जो धार्मिक जीवन है, इसमें सबसे प्रमुख जो देवता है इनका, उसको सिंह बोंगा कहा जाता है। सिंह बोंगा या ठाकुर, ये इनका सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। संथालों का सबसे प्रधान देवता का नाम क्या है? सिंह बोंगा या ठाकुर। और इसको ये सृष्टि का रचिता मानते हैं। जिस प्रकार हम लोग हिंदू धर्म में सृष्टि का रचिता किसको मानते हैं? ब्रह्मा को। तो संथाल जनजाति सृष्टि का रचिता किसको मानते हैं? सिंह बोंगा या अपने ठाकुर को। संथालों का जो दूसरा प्रमुख देवता है वह है मरांग गुरु। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता है कौन है? मरांग गुरु। 1 नंबर पे सिंह बोंगा, 2 नंबर पे मरांग गुरु। संथालों का जो प्रधान ग्राम देवता होता है, ग्राम है ना, वहां अलग अलग, जैसे हो गया मुख्य देवता सिंह बोंगा या ठाकुर। इसके बाद दूसरा हो गया, दूसरा नंबर पे जो देवता है वो है मरांग गुरु। इसके बाद गांव का जो प्रधान देवता है उसको बोलते हैं जाहिर एरा, उसको बोलते हैं जाहिर एरा। और इसकी पूजा कहाँ होती है? जाहिर थान में। संथालों का जाहिर थान होता है, तो जाहिर थान में इसकी पूजा होती है। किसकी? जाहिर एरा का। जाहिर एरा का जाहिर थान में पूजा होता है। संथालों का जो गृह देवता है, संथालों का गृह देवता मैंने घर का देवता, गांव का देवता हो गया। अब गृह देवता उसको बोलते हैं ओड़ाक बोंगा। गृह देवता मैंने हर एक घर में इसका पूजा होता है, उसका नाम क्या है? ओड़ाक बोंगा। संथाल गांव का जो धार्मिक प्रधान, जिसको आप पुरोहित कहते हैं, पुजारी कहते हैं, उसको बोलते हैं नायकी। संथाल ग्राम में जो धर्म से जुड़ा हुआ प्रधान होता है, जिसको पुजारी कहा जाता है, वो संथालों का जो ग्राम प्रधान का जो कह सकते हैं धार्मिक प्रधान होता है, उसको क्या बोलते हैं? नायकी।
जादू टोना के मामले में संथाली स्त्रियां ज्यादा विशेषज्ञ होती है। संथालों में सबको जलाने का भी प्रचलन है और दफनाने का भी प्रचलन है, यानी दोनों ही कल्चर यहाँ पर है। नायके क्या हो गया, क्वेश्चन आएगा। नायके कौन है, तो संथाल जनजाति का गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है, धर्म का प्रधान, उसको बोलते हैं नायके। तो संथाल जनजाति से जुड़ा हुआ ये सेशन आप सभी के लिए हमने लाया। और ऐसे ही 32 हमारे झारखंड में कितने ट्राइबल्स हैं, 32। तो 32 ट्राइबल्स के बारे में एक एक करके क्लासेस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप भी चाहते हैं और आपका गोल अगर जेपीएससी क्रैक करना है तो जेपीएससी पीटी के इस सफर में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आप कंप्लीट जेपीएससी पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। अभी पीटी फिर मेंस की भी क्लासेस होगी और इंटरव्यू का भी आपको यहाँ मॉक इंटरव्यू कराया जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। और आप सभी के लिए पुनः हम कहना चाहेंगे, अगर आप जेपीएससी पीटी में 100% सफल होना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर आकर आप पूरे बेहतरीन तरीके से क्लासेस कर सकते हैं। और ऐप पर 1 जुलाई से क्लासेस हो रही है। और किस प्रकार आप ऐप पे हमसे जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करना है, ऐप डाउनलोड हो जाएगा और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे ना, वहां आपको ये कोर्सेस दिखने लगेगा जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस 2 नंबर पर आप हमसे कॉल भी कर सकते हैं, या ये जो हमारा 14 जेपीएससी पीटी का व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से, जो कि इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म है। तो आपको 100% सफलता के लिए ऑपरेशन जेपीएससी पीटी बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।